हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योतिर्वा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 कलर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोयम। पोयम में कितने बच्चे थे? तो पोयम में कितने बच्चे थे? 2। तो आप लिखोगे देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोयम। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू शेयर द क्रेयॉन्स। बच्चे क्यों क्रेयॉन्स आपस में शेयर करना चाहते थे? क्योंकि बच्चों के पास में क्रेयॉन्स कंप्लीट नहीं था, उनका पैक पूरा नहीं था, इसलिए वो अपने पैक को फुल करने के लिए क्रेयॉन्स आपस में शेयर करना चाहते थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे दे वांटेड टू शेयर क्रेयॉन्स सो दैट दे कुड हैव ए फुल पैक ऑफ कलर्स। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोयम हैव ए फुल पैक। बच्चों के पास में कैसे कंप्लीट पैक, फुल पैक हो सकता है क्रेयॉन्स का? बाय शेयरिंग। तो आप आंसर लिखोगे बाय शेयरिंग देयर क्रेयॉन्स विद ईच अदर। थिंक एंड से, बच्चों सोचो और कहो। जैसे द चिल्ड्रन इन द पोयम शेयर्ड देयर क्रेयॉन्स। पोयम में जो बच्चे होते हैं वो अपने क्रेयॉन्स शेयर करते हैं। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स। क्या आपने अपने दोस्तों के साथ में कुछ शेयर किया है? व्हाट डू यू शेयर। अगर आपने किया है तो क्या शेयर किया है वो बताना है। जैसे आप क्लास में हो तो आप क्या शेयर कर सकते हो? यस। आप आंसर लिखोगे यस मैंने शेयर किया है। आई शेयर माई टॉयज एंड पेंसिल्स विद माई फ्रेंड्स। तो ये आंसर लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स। टॉक इन पेयर, व्हाट वुड यू वांट टू ड्रा। टॉक इन पेयर मतलब आप दो बच्चे आपस में बात करोगे, आपके पास में केवल ग्रीन, ब्लू और रेड क्रेयॉन्स है, तो आप उससे क्या ड्रॉ कर सकते हो? तो उससे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? आई वुड ड्रॉ ए ट्री विद ग्रीन लीव्स, ब्लू स्काई एंड रेड फ्लावर्स। तो आप तीनों के तीनों क्रेयॉन्स आपके ये यूज हो जाएंगे इसमें, तो ये बना सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन्स। व्हाट कैन यू ड्रा हियर। तो आप क्या ड्रॉ कर सकते हो और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आई कैन ड्रॉ ए कलरफुल हाउस विद ए गार्डन, सन एंड स्काई। तो आप में उसके सारे कलर ये यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। तो यहाँ पे बच्चों कुछ लेटर्स दिए गए हैं जिसमें से आप इनको रीअरेंज करोगे तो आपको कलर निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, बी, एल, यू और ई। तब आप इसको जब लिखोगे तो ये ब्लू बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप सही इस वाले को लोगे तो इसमें से कलर निकल के आएगा वाई, ई, एल, एल, ओ, डब्लू। तो ये येलो हो जाएगा। थर्ड वन का अगर रीअरेंज करोगे आप तो क्या हो जाएगा, जी, आर, ई, ई, एन। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन। फोर्थ वाला इसको करोगे तो आप ये हो जाएगा आपका पर्पल। रीअरेंज करोगे जब आप इन लेटर्स को। और लास्ट वन इज ब्राउन, बी, आर, ओ, डब्लू, एन। तो यहाँ पे बी, आर, ओ, डब्लू और एन। तो आपके ब्राउन हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से रीअरेंज करना है। लेट्स स्पीक। अब आपको जोर जोर से बोलना है, से अलाउड। जैसे दिस इज ए ग्रीन क्रेयॉन्स। तो यहाँ पे ये ग्रीन और ये क्रेयॉन्स। द वर्ड ग्रीन बिगिंस विद जी आर, द वर्ड क्रेयॉन्स बिगिंस विद सी आर। नव से दीज वर्ड्स अलाउड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको जोर जोर से बोलना है। जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स बने हुए हैं ये सब जी आर से बने हुए हैं, यहाँ पे सी आर से, यहाँ पे डी आर से, यहाँ पे पी आर से। तो जो जी आर से बने हैं वो क्या है, ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स और ग्रैंड मदर। और सी आर से क्रेयॉन, क्रैप, क्रेन, क्रो और क्रेडल। डी आर से ड्रो, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। और पी आर से प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे और प्रेजेंट। फॉर्म ए सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स एंड से इट अलाउड। आपको क्या करना है कि सभी से एक एक सेंटेंस बनाना है और वो जोर जोर से बोलना है। आपको प्रैक्टिस करनी है केवल इनकी। तो इसमें मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए बनाए हैं। जैसे जी आर से क्या हो जाएगा, द ग्रास इज ग्रीन। सी आर से अगर हम देखेंगे, आई ड्रॉ विद ए क्रेयॉन। तो ये सी आर से बन गया। उसके बाद में डी आर से अगर देखोगे आप, द बॉय प्लेज विद ड्रम। ये डी आर से हो जाएगा आपका कंप्लीट। और फिर बचा आपका क्या, पी आर। तो पी आर से ये बना सकते हो,
शी वोन ए प्राइज, तो ये आपका PR से हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी के सब के एक एक सेंटेंस बनाओगे और जोर जोर से उनको बोलोगे। हैव ए फन, बच्चों यहाँ पर एक फन की एक्टिविटी है। हियर इज ए फन टास्क फॉर यू, लुक एट द वर्ड्स, आपको वर्ड देखने हैं, रीड आउट द कलर बट नोट द वर्ड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको केवल आपको कलर देखना है, वर्ड में क्या लिखा है वो नहीं देखना है, वो किस कलर से लिखे गए हैं बस वही आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड येलो इज रिटन इन ग्रीन कलर, देख रहे हो आप, येलो जो है वो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन, तो आपको येलो की जगह वो ग्रीन पढ़ना है इंस्टेड ऑफ येलो। तो इस तरीके से कुछ दिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, येलो लिखा है, लेकिन किस कलर से लिखा गया है, ये ग्रीन से लिखा है, तो आप क्या बोलोगे, इसको पढ़ोगे ग्रीन, इस वाले को सोचो रेड, इस वाले को ब्लू। केवल आपको कलर पे ध्यान देना है, जो कलर है बस वही आपको रीड करना है। ये आ जाएगा, हो जाएगा आपका येलो, ये वाला ब्लू, ये पर्पल, ये रेड, ये ब्लैक, ये ग्रीन, ये ब्लैक, ये पर्पल और ये फिर रेड। इस तरीके से आपको उनको पढ़ना है। तो आप एक बार फिर प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। फिर ये वर्ड्स यूज्ड टू शो एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्किल द एक्शन वर्ड्स। तो बच्चों हमको क्या है, इसमें से हमें एक्शन वर्ड्स छांटने हैं। एक्शन वर्ड्स ये होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कोई एक्शन, कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कैरेट, कैरेट गाजर है तो उससे कोई काम नहीं हो रहा है, हमें लग नहीं रहा है। लाफ, लाफ मीन्स हंसना, तो आप जब हंसते हो कोई काम करते हो, कोई एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहा है, तो इसलिए आपको इसको सर्किल करोगे। इसी तरीके से डांस, डांस में एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहा है, लेग में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। कैट, ईट, खाने में एक्टिविटी होती है, प्ले में एक्टिविटी होती है, एक्शन होता है, सोने में होती है, स्लीप में। पोटैटो में कुछ नहीं होगी, स्विम में होती है आपको, क्राई में होती है, सन में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, फेस में कोई एक्शन नहीं होगा, डिग डिग में गड्ढा खोदना उसमें एक्शन होगा आपका, राइट लिखने में एक्शन होता है, कैट में कोई नहीं होगा, जंप में होगा कूदना, रन दौड़ने में भी एक्शन होगा, बुक में कोई एक्शन नहीं होगा, स्माइल में होगा और पुश में भी होगा, जिसे हम करते हैं दरवाजे को पुश करते हैं। तो यहाँ पे सब में एक्शन है। तो आपको जो भी एक्शन वर्ड है उन पर सर्किल बनाना है। तो आपका ये सर्किल बनाया गया है, इसको आप एक बार देख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है जहाँ पे एक्शन होगा उसको ही सर्किल करना है। फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन ग्रिड बिलो, वन इज डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको पहले क्वेश्चन की तरह एक्शन वर्ड छांटने हैं। तो ये भी एक्शन वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ पे से छांटने हैं। तो मैंने ऑलरेडी छांट दिए हैं। जैसे उन्होंने एक दिया है WALK वॉक, है ना, तो ये एक्शन वर्ड है, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको यान, WAYN, जॉन मन जवाई लेना, वो भी एक एक्शन है। तो वो आप देखोगे वो कहाँ पे है, ये वाला हो जाएगा। फिर पोर, POUR, पोर कहाँ पे है, आप देखो पोर कहाँ पे है, ये रहा POUR। नेक्स्ट वन इज कफ, COUGH, ये आपका कफ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज गिव, गिव आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सी यहाँ पे है आपका। ओपन, ओपन ये वाला हो जाएगा आपका। एंड हेल्प ये वाला हो जाएगा। तो सारे के सारे जितने वर्ड्स हैं ये जो है एक्शन वर्ड है। केवल आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि एक्शन वर्ड क्या होते हैं। पहले क्वेश्चन में भी हमने यही किया और इसमें भी हमने यही किया है। अभी है बच्चों, देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये 26 अल्फ़ाबेट है ना। तो ये एक, जैसे A आएगा उसके बाद B आएगा फिर C आएगा। ये तो वैसे आपको पता ही होगा सब अल्फ़ाबेट्स का। अब इसमें क्या किया है इन्होंने वो देखते हैं। जैसे हम A फॉर एप्पल पढ़ते हैं, इन्होंने एक सेंटेंस बनाया, उसमें वर्ड्स बनाए। जैसे A से अनु ईट्स एन एप्पल, तो A से अनु भी है और एप्पल भी है, ठीक है। फिर B से बासु हैज ए बैट एंड ए बॉल, बासु के पास में एक बैट और बॉल है, तो B से ही बासु बना है, B से ही बैट और फिर B से ही बॉल है। तो इस तरीके से ये इन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। C से चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट, तो आप देख रहे हो C से ही चंदू है, C से ही कैबेज और C से ही कैरेट है, ये ले रखी है इसने। अब D से देखोगे आप, इस लड़के का क्या नाम है, दिनेश, डांसेस डे एंड नाइट, ठीक है। दिनेश जो है डांस करता है, दिन रात डांस करता है, तो D से ही दिनेश, D से ही डे ये हो जाएगा और D से ही डांस हो जाएगा। फिर आता है आपका E से क्या होता है, ईशा, ये लड़की बैठी है ईशा, एंजॉय
एंजॉय बी से बन जाएगा एन एलिफेंट राइड। ई से जो है एलिफेंट की राइड को एंजॉय करती है, ये देखो आप। तो ई से कंप्लीट हो जाएगा। तरीके से एफ फेज, इस लड़के का नाम जो है वो फेज है, वो एफ से बना हुआ है। फीड्स, उनको क्या खाना खिलाता है, फीड्स करता है, ए फिश, तो तीनों एफ से हैं। तो अल्फ़ाबेट से आपको ये बता रहे हैं, लर्न करा रहे हैं आपको ये, है ना। जी, जी से क्या है, ये गोविंद, इस लड़के का नाम क्या है, गोविंद। जी से गोविंद, जी से गोज, टू गेट गुआवाज, तो सारे के सारे जी से ही हैं। नेक्स्ट वन इज एच, हरी हेल्प्स हेमंत। देखो ये हेमंत, ये हरी है और ये हेमंत है, ये इसकी हेल्प कर रहा है, इसको ऊपर खींच रहा है, तो ये भी दोनों एच से ही बने हैं। फिर आई से, आई लाइक आइसक्रीम, तो आई और आई दोनों जो है आइसक्रीम भी और आई भी आई से ही बने हैं। आई लाइक, मुझे आइसक्रीम पसंद है। जे से जैक जंप, जैक जस्ट जंप डाउन, तो तीनों जो है जैक जंप और जस्ट और जंप तीनों जे से ही बने हैं, ये रहा जैक। नेक्स्ट वन इज के, कविता, इस लड़की का नाम जो है कविता। कविता कीप्स, के कविता कीप्स द किटन्स ऑन द नीज, इसमें जो है वो की आपका साइलेंट रहेगा, नीज आपको बोलोगे इसको, तो ये सब के से ही बने हैं सारे के सारे। लता लव्स लेमनेड, तो ये लता है, ये सब तीनों जो है एल से ही बने हैं सारे के सारे। नेक्स्ट वन इज एम, माधव, इस लड़के का नाम है माधव। मिक्स मिल्क एंड मैंगो पल्प, तो एम से माधव, मिक्स एंड मिल्क एंड मैंगो, सारे एम से हो गए, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वन इज एन, नवनीत राइट्स हिज नेम, एन एन से नवनीत, एन से नेम, और न्यू और नोटबुक, तो सारे के सारे एन से ही बने हैं। ओम, इस लड़के का नाम है ओम, ओपन्स ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज, तो ओ से ही तीन हो जाएंगे, ओम, ओपन एंड ऑरेंज। नेक्स्ट वन इज प्रेमा, पी से प्रेमा, पुट्स ए पेंसिल इन हर पॉकेट, तो सारे के सारे ये पी से ही हो जाएंगे ये। इसी तरीके से क्यू, क्यू अप क्वाइटली, है ना, ये टीचर है, टीचर बच्चों को कह रही है भाई शांति से अपनी लाइन लगाओ, तो ये क्यू और ये क्यू दोनों के दोनों क्यू से ही हैं। तो फिर क्या होगा, राधा रोल्स द रेड रिबन, देखो सारे आर से ही बने हैं। राधा अपना रेड रिबन को रोल कर रही है, करती है, राधा रेड रिबन को रोल करती है। नेक्स्ट वन इज एस, एस से सिक्स स्पैरोज सिट, तीनों के तीनों ऐसे हो गए, उन्हें सैक, सैक बोलते हैं बच्चों बोरे को, ये बोरा है ना, ये सैक है, तो ये ऐसे हो जाएंगे। इसी तरीके से टी से द टीचर टेल्स ए टेल, इस तरीके से सब टी से हो जाएंगे ये। यू, उषा यूजेज एन अम्ब्रेला, अब ये तीनों फिर यू से हो जाएंगे। वी, विष्णु विजिट्स अ विलेज इन ए वैन, अब ये चारों के चारों वी से हो जाते हैं। विष्णु वैन से गांव की विजिट करता है, गांव घूम के आता है विष्णु वैन से। फिर हो जाएगा डब्लू, तो डब्लू से वी सी ए वॉचमैन नियर द वाइट वॉल, तो देखो सारे डब्लू से ही हैं ये वॉचमैन है, ये वाइट वॉल के पास में हमने देखा है एक वॉचमैन को। एक्स इज द लेटर, एक्स इज द लास्ट लेटर इन द ओक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया, फोक्स एंड बॉक्स, तो तीनों में एक्स आया है और यहाँ पे एक्स है ही, तो ये एक्स बता दिया इन्होंने। फिर वाई, यस्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स, तो दोनों के नाम जो है वो वाई से है, ये क्लियर हो गया आपको। और लास्ट वन है जैबरा, जैबरा ग्रेज इन द जू, तो तीनों के तीनों दोनों बने हैं जैद से, इस तरीके से आप बनाओगे जेब्रा और जू। तो इस तरीके से आपका ये अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। अब बच्चे एक एक्टिविटी है, वो इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ही बनी है पूरी की पूरी एक्टिविटी। लेट्स अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ लिए, क्या होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, A to Z, ABCD, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। तो लेट्स टेक नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स टू बिगिन विद। देखो चेरी, एप्पल, ग्रेप्स एंड बनाना एंड ऑरेंज, ये 5 फ्रूट्स के नेम है। तो एक्टिविटी क्या है, नव अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा, जो स्टार्टिंग का इनका लेटर है वो आपको देखना होगा कौन सा है, और फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होगा। तो जैसे सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, ए के बाद बी आता है, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आएगा। जो हमने अल्फ़ाबेटिकल पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या एक्टिविटी है। तो उन्होंने ये तो खुद करके दिखाया है, जो पहले वाला दिया था हमको ये करना है। नव राइट दीज कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये कलर के नेम दिए हैं, इनको हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में,
देखो वो देखते हैं एक बार। ये इसका पहला वर्ड क्या है, वाई, इसका ब्लू बी, इसका पी हो जाएगा ये, इसका जी और इसका आर। तो देखो यहाँ पे क्लू भी दिया गया है। क्लू में क्या है, देखो ब्लू, तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे ब्लू। तो यहाँ पे इसको आप नंबरिंग कर लो पहले यहाँ पे ना, सबसे पहले क्या आएगा ब्लू अल्फाबेटिकली, तो ये ब्लू 1 हो जाएगा। फिर क्या है ग्रीन, तो ग्रीन को यहाँ पे नंबरिंग कर लो 2। फिर क्या है पर्पल, पर्पल को 3 कर लो। फिर रेड, रेड को 4 करोगे आप। और फिर लास्ट में येलो, और येलो हो जाएगा आपका 5। तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस होगी आपकी ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड और येलो। तो ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। जब आप A to Z तक जाओगे आप, तो आपको यही ऑर्डर मिलेगा और आपका क्लू यही है। तो इससे आपको ये कंफर्म होगा कि आपका आंसर एकदम करेक्ट है। यू ऑल हैव फ्रेंड्स, डोंट यू लाइक यू वर्ड्स आल्सो हैव फ्रेंड्स। तो बच्चों आप सभी के दोस्त हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आपके दोस्त हैं, वर्ड्स के भी दोस्त होते हैं। तो एक एक्टिविटी दी हुई है, हमें इस एक्टिविटी को करना है। यहाँ पे जो है वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे उनके फ्रेंड्स के नेम दिए गए हैं, और तो वर्ड और फ्रेंड को मिलकर एक नया वर्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए कुछ क्लू दिए गए हैं, तो हमें ये कंप्लीट करना है। देखो इसको करते हैं, बहुत ही मज़ेदार है ये एक्टिविटी। ये क्या है यहाँ पे, ये न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर 2 वर्डों से मिलकर बना है। अब देखो आप, ये न्यूज़ हो गया, अब पेपर ढूंढो, ये पेपर हो गया। तो न्यूज़ और पेपर को मिलाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूज़पेपर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे न्यूज़पेपर, ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्लू देखो आप इसका, ये क्या है बास्केटबॉल। तो आप देखो बॉल कहाँ है, बॉल ये रही, और बास्केट कहाँ है, बास्केट जो है वो नीचे की तरफ होगी। ये देखो अभी बास्केट और ये बॉल, तो ये मैच होगी दोनों। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बास्केटबॉल, ये नया वर्ड बन जाएगा आपका। फिर ये क्या है, ये रेनबो है। ये एक्टिविटी उन्होंने खुद ही की है। तो रेन यहाँ से ले लोगे और बो यहाँ से ले लोगे, रेनबो को मिलाओगे तो ये रेनबो बन जाएगा। अभी क्या बचा है, अभी बचा है ये क्या है, ये अर्थवॉर्म है। तो वॉर्म यहाँ से उठा लो और अर्थ यहाँ से ले लो, तो ये बन जाएगा क्या, अर्थवॉर्म। यहाँ पे फिल कर दोगे, अर्थवॉर्म लिख दोगे यहाँ पे। अभी लास्ट में क्या बचा है, ये है बेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये ब्लू है कलर में, तो हो जाएगा क्या, ब्लू और बेरी। तो यहाँ पे नाम लिखोगे आप ब्लू बेरी। तो इस तरीके से वर्ड्स, 2 वर्डों को आप मिलाओगे और एक नई थिंग बन जाएगी। तो आपने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। वर्ड उनका फ्रेंड, एक न्यू वर्ड बन जाएगा। 2 वर्डों को जब मिलाओगे एक नया वर्ड बन जाता है, और क्लू इसमें दिए हुए हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से ही जो है चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2।